हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस चैनल पे मैं आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं उन बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन आपको बहुत बढ़िया रिटर्न यहाँ पे दे सकते हैं और साथ के साथ आप इनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जियो फाइनेंशियल एक स्टॉक्स है जो कि आपको कल के दिन बहुत बढ़िया देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा हुआ है और चार्ट पे अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ हमें डबल बॉटम की कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अपसाइड हमें डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया से कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि स्टॉक अब यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर रहा है अपना और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया से ये परफॉर्म कर सकता है। तो कल के लिए अगर मैं बात करूं, कल के इंट्राडे के लिए बात करूं तो कल आप इस स्टॉक्स को पिक कर सकते हो 240 के ऊपर। छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो और बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है, क्योंकि एक तो अगर आप यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया से ब्रेकआउट कर रहा है और अपसाइड जाने के चांसेस बहुत बढ़िया। जब भी हमें डेली टाइम फ्रेम में कोई चीज का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो उसके बाद जो स्टॉक में मूवमेंट आती है तो वो बहुत बढ़िया यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। कल के दिन आप इसको इंट्राडे के लिए देख रख सकते हो, बहुत बढ़िया आपको ये प्रॉफिट बना के दे सकता है। बाकी मैं अपसाइड की लॉन्ग टर्म की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। आपको लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दे सकता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे सेकंड स्टॉक की बात करूं तो यहाँ पे जितने भी अगर मैं ऑलमोस्ट स्टॉक्स की बात करूं तो वो सारे के सारे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करे हुए स्टॉक्स हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो डेली टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये स्टॉक्स यहाँ पे पिक कर रखे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टॉक की तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फैक्ट लिमिटेड। फैक्ट लिमिटेड की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन हमें देखने को मिल रही है और बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल रहा है। बट इसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वो वेट यहाँ पे 690 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकती है कि स्टॉक यहाँ पे अपसाइड जा सकता है। अब मैं कल के इंट्राडे की बात करूं तो 690 के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान करोगे, टारगेट यहाँ पे बहुत बढ़िया आपको देखने को अपसाइड मिल सकते हैं। वहीं मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। बहुत बढ़िया आपको इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक मैंने यहाँ पे पिक कर रखा है पीएफसी। पीएफसी पावर कॉर्पोरेशन फिन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक भी यहाँ पे डेली टाइम से इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक भी अपना डेली टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज कर रहा है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने के चांसेस है। और हम कल के दिन अगर यहाँ पे बात करें तो 434 रुपए के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया से आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, एज वेल एज आप प्ले कर सकते हो यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक के लिए। वहीं मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरसीएल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। यानी कि अगर आप देखोगे तो अभी जो सीजन आ रहा है वो केमिकल यानी कि न्यू बिजाई का सीजन आ रहा है तो उसमें ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया से परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया स्टॉक्स ने प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था। अभी मैं बात करूं तो ये स्टॉक्स भी अपना डेली टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको अपसाइड देखने को मिल सकती है। कल के दिन आपको नजर रखनी है 135 के ऊपर। 135 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। टारगेट आपके 148 रुपीज तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म की बात करूं तो उसके लिए आपको बहुत बढ़िया स्टॉक है और ये बुल रैली में बहुत बढ़िया से ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये चीज आप समझिएगा, बहुत बढ़िया से ये स्टॉक आपके लिए कल के दिन काम करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वहीं मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिट्स। रिट्स मतलब मीनिंग
आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि यहाँ से प्राइस यहाँ पे चेंज करेगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज करेगा और बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक्स का अगर मैं बात करूं कल के इंट्राडे की, तो 235 रुपए के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, 245 250 रुपए तक के टारगेट कल के इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं तो ये स्टॉक भी आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज वेल प्ले कर सकते हो। कल के इंट्राडे के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए ये स्टॉक्स कल के लिए रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक एंड फाइनल स्टॉक की बात करूं मैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टॉक है मेरा आरबीएनएल। आरबीएनएल की मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे कल के लिए आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो अब 365 365 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपको अपसाइड बहुत बढ़िया देखने को मिल सकते हैं। 375 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 385 का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो 385 के ऊपर आप बाइंग का प्लान बना सकते हो। अपसाइड आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं तो 500 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो था कि हम किस तरह से स्टॉक्स को देखते हैं या किस तरह से स्टॉक को पिक करते हैं और किस तरह से हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स मैंने ले रखे हैं वो हार्ली टाइम फ्रेम में भी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। और इसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो ही हम बाइंग का प्लान करते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए कि हम लोग किस तरह से स्टॉक्स को यहाँ पे पिक करते हैं और किस तरह से स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक को चुनने का नजरिया क्या है। देखो, ये जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं कहीं ना कहीं ये बेस्ड है प्राइस एक्शन पे या बेस्ड है स्ट्रक्चर चेंज पे। तो इस तरीके से अगर आप भी स्टॉक्स को पिक करोगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया से ग्रीन हो सकता है, बहुत बढ़िया से आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज समझा करो कि सामने वाले बंदे या जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बड़े बड़े ट्रेडर जब भी स्टॉक पिक करते हैं तो किस तरह से पिक करते हैं। यही यही दोस्तों, यही एक सिंपल वे होता है। जो भी लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा पैसा यहाँ पे देखते हैं, देखो सबसे बढ़िया चीज मोमेंट कब आता है स्टॉक्स में, जब उसका ब्रेकआउट होता है या कहीं पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक अगर ब्रेकआउट देगा तो छोटा धमाका होगा, बड़े टाइम फ्रेम में अगर स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो बड़ा धमाका होगा। ये चीज आप लोग समझिए, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम स्टॉक को देखते हैं, किस तरह से हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं और हम उसको देखो। यहाँ पे जितने भी मैंने स्टॉक दिए हैं वो कल के दिन भी परफॉर्म करेंगे, यानी कि इंटरडे में भी परफॉर्म करेंगे। हम जो अमाउंट लगाना है वो हम इंटरडे में बहुत बढ़िया से रिस्क को मैनेज करके, यानी कि जब मूवमेंट इसमें आएगा तो उसी मोमेंट को कैप्चर करके हम उस क्वांटिटी को हाफ सेल कर देंगे उसी दिन में। देखो, ये अपना अपना लॉजिक होता है, बट मैं मैक्सिमम बड़े से बड़े लोगों का लॉजिक यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लो मेरी कैपेसिटी 10,000 क्वांटिटी परचेज करने की है, तो मैं 10,000 क्वांटिटी तो परचेज कर लूंगा, बट मैं होल्ड जो करूंगा वो 500,000 तक ही होल्ड करूंगा। बाकी जो मैं लूंगा वो मैं मूवमेंट को कैप्चर करूंगा, मूवमेंट को कैप्चर करने के बाद उनको सेल कर दूंगा। मान लो मेरे को 10 से 20% डेली इंट्राडे में बन गया, तो बाकी जो बचा मैं रख लूंगा। मेरा इससे रिस्क मैनेज होता है। इस तरह से लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, वो अपने आप को मैनेज करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।